शिव भगवान को पहचानने वाले और पहचानने की लगन में आने वाले दो प्रकार के ना। एक तो जिन्होंने पहचान लिया भगवान को, एक पहचानने के लिए आने वाले। दोनों का स्वागत है और दोनों बहुत भाग्यशाली, क्योंकि गिरावट की अति है, सारे संसार के पतन की अति है। सब कायदे मर्यादाएं खत्म हो चुके हैं। हर मनुष्य आत्मा फंसी हुई है समस्याओं में और दुखी है। परिवार गिरते गिरते बिखर रहे। तो ऐसी हालत में शिव भगवान फिर नई सृष्टि रचने के लिए आए, जिसको स्वर्ग कहा, पैराडाइज, स्वर्ग, हेवन, जिसमें सभी प्रकार के 100% की डिग्री में सुख होंगे। दुख नाम की चीज नहीं होगी। तो वो उन्हीं में से बनेंगे परिवार भी वहाँ, जो यहाँ इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। एक नया दृष्टिकोण आज मेरे ध्यान में आया। जैसे बाबा ने वर्णों की भी व्याख्या बताई है। लोगों को तरह तरह के विचार हैं कि ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किसने बनाई? क्या भगवान ने बनाई? क्या ब्राह्मणों ने बनाई? एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। इसको शिव भगवान ने किस अंदाज में कहा है, उसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करना। सतयुग में देवता होंगे, दैवी वर्ण, देवता वर्ण। त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में वैश्य वर्ण और कलयुग में शूद्र वर्ण। तो इसको इस ढंग से समझो कि सतयुग में सारे देवी देवता होंगे, क्योंकि नहीं कुछ तो देवी देवता कुछ और हों, और सारे एक ही वर्ण के होंगे तो किसने दिक्कत है? त्रेता में जितनी भी आत्माएं होंगी वो क्षत्रिय वर्ण की कहलाएंगी, और द्वापर में सारी वैश्य वर्ण होंगी, और कलयुग में सारे शूद्र वर्ण होंगे। ये जो कलयुग में जैसे अलग अलग जाति प्रजाति वर्ण, ये नकली। भगवान ने जो बताई वो एक युग में सारे एक ही वर्ण होगा। इसमें किसने तकलीफ हो सके? लेकिन भगवान जब आवा है उस शूद्र वर्ण में से छांट ले है, या वो छंट जाए। भगवान तो सबका बाप है, और वो आके अपना संदेश सब नहीं सुनावे। जैसे हम किसी गांव में प्रदर्शनी लगाओ, हाँ, तो छांट के तो कौन सुना दे। उस गांव में जितनी भी आत्माएं हैं भाई सबको बुला लो। ये वहाँ में सारे को नहीं, ये कौन आवेगा कौन ना आवेगा, भगवान का दोस्त तो को नहीं। ना हम प्रदर्शनी लावा है, ना हमारा दोस्त।
उनमें से गांव में से 100 आवे, 50 आवे, 80 आवे, उनने हम संदेश देवा। और संदेश ये देना है, मोटी सी बात, बस जिस भगवान के बाट देखो थे सब के में अपना कर करा के पहले अपना जोर चाला, पहले तो वो लगाया हंगा, उससे कुछ ना होया। इब लोग जिस तरह शास्त्र वाले नु कह देना थम तो और नया फंड रच रहे हो, शास्त्रों में ये बात कोई नहीं भाई। कोई शास्त्र रचनिया पढ़निया कोई नहीं बता दो हमने भगवान मिला, हमने तो खूब पढ़ोए हो रात दिन, तो वो पढ़निया कोई बताओ न, अकिया पढ़ा तो हमने मिल गया। जब ये काम के नहीं तक में परिणाम नहीं लिख लिया, इसका रिजल्ट 0 है, तो फिर ये झूठ है। और दूसरी तरफ हमने कहा हाँ क्या हमने देखा, हमने मिला, हमारी समस्या दूर करी, मारे दुख दूर कर दिए, यू रिजल्ट रहा। मिला लो इब किसने दिक्कत से फिर। और इतना बताया पाछा दिनों ना आवे तो वो तो शुद्ध रह रहेंगे। यू बंटवारा में मुंह देख मा टीका तो कोई नहीं, सब कैसे थी सब ने बताई जा है। जो आवेंगे वो ब्राह्मण बन गया, ब्रह्मा की मुख वंशावली खुला धड़ाका है, कोई भेदभाव की बात नहीं। भाई इस ज्ञान में आओ सुनो और तुम ब्राह्मण हो, इसके नियम पालन करो। जैसे भोजन की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य का पालन है, पवित्रता है, इन पर चलो तुम ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। झूठा का कोई जिक्र कोई। तो यूं बंटवारा होगा। ये जो ब्राह्मण बनेगा वो अगली पीढ़ी क्या होगी उसकी, आगे फरिश्ता देवता बनेंगे, तो ये बनेंगे। फिर कदे को न्यू के हमारे गल भेदभाव हो गया। ईब से बकत किसी ने को अपना प्यारा लगता उसने लिया हो भाई, और ना तो विनाश में जाएगा। क्योंकि और क्या होगा, यह तो छटनी है। इस फसल के है दाने काट लिए, बाकी जो फूस फास रहेगा वो तो पत्ती चढ़ाइएगी, क्योंकि आगे नई रचना होगी, नया बीजारोपण होगा, तो नई सृष्टि होगी, तो जमीन तो खाली करनी पड़ेगी। सृष्टि या जमीन भूमि भी बदल जाएगी, बाबा के इन सब की खाद बनेगी। समझ में आई? तो जब इसी हालत हो जाए, हमारा बस की बात रह नहीं, सब के में कर्या पाछे भी तीर्थ कर लिए, व्रत कर लिए, दान कर लिए, धोख मार ली, सब के में कर लिया, जिसने जो बताया सब बेकार होया। और भगवान आंधी उसके सामने बैठ दिए, जब वाह वाह हो जाए तो ये तो सबूत हो गया भाई असली का भगवान यो है। लेकिन आव साधारण रूप में है पूरा शक्तिशाली। यूँ कहे 1 सेकंड में मैं ख़त्म कर सकूँ सब कहने। आपने सुनी होगी मम्मा के, जब संदेशी में बाबा आके न मम्मा से बात कर रहा था, उस वक़्त है निकलिए, सुनिए आपने, 1 सेकंड में कर सकूँ मैं सारी उथल पुथल, लेकिन ऐसा करता नहीं मैं, क्योंकि मैंने इस सृष्टि का संचालन करना है। हर एक आत्मा का रोल है इसमें, उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे जचाऊँ हूँ। राजधानी बनेगी, सतयुग में राजधानी बनेगी, नंबरवार पद होंगे। इसलिए मेरी क्षमता होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी, शक्तियाँ होते हुए भी उनका यूज़ नहीं करता मैं एकदम कर्ण में, फिर तो ये ढमढमाए खत्म हो जाएगा। इसलिए रामायण में एक जगह आवा है ना कि जब समुद्र ना माना रास्ता देने खातिर, तो उसने धनुष बाण चढ़ा लिया
उस वक्त सागर जो है ना वो प्रकट हो गया हाथ जोड़ के, क्यों तो सारा तहस नहस हो जाएगा, कर तो देगा तू, लेकिन वो दिखा दिया शरीरधारी के रूप में, लेकिन ये खेल सारा शिव भगवान का। लेकिन शिव भगवान आने से पहले किसी ने न्यूए को नहीं बेरा था भगवान से कौन सा, एक से या तो कहीं गए, लेकिन रला दिया जो कर गोबर में कांकर नहीं रला दिया कर दे। आप पोई खेल ले होगे, गोबर बिटोड़ा होगा, उसमें छोटी सी कांकर न गोबर में लको दिन दे, और उसने तो भाई यूँ खेल था, दाऊ दाब दाब बारी की तो उसने देख दे जब वह मुश्किल से पाती। तो शिव भगवान छोटी सी बिंदी है और ये सारी उसमें गोबर में रला दिया कि सर्वव्यापी है, सब क्या बता दिया तो रला नहीं दिया यूँ, और सब क्या का गोबर होया पड़े, और भगवान बिला इसका मैं है गोबर में दाद दिया। भाई सी बढ़िया चीज़ और सब कि मैं करण जोगा गोबर में क्यों पड़ेगा वो। तो ये सारे भेद ही बाके उसने बताए कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ना किसी के भीतर हूँ, सब के भीतर अड़ंगा भरा, पांचों विकार भरे हैं, उनमें मैं क्यों करूँगा, किसी भला आदमी पर गोबर में बैठा जाए। तो इतनी क्लियर कट उसने बताया, मैं तो घर से आऊँ हूँ, घर आराम करूँ हूँ, और जब बालक मेरे रोन लाग जाए, जब मैं ब्याह हूँ जो कर किसी का बाबू घेर में रहने लग जाए, बालक बुड़ के ब्याह पाछे भाई आड़ा तो बहुत छोरी यहाँ काम हो गया, और तू अपने घेर में रहने लग जा, उड़े को सादा ब्याह बनाओ का भरी जाए। लेकिन जब उसकी घराड़ी आवेगी वह जूत बाजन लग जा घर में, सारे लड़े सिर फुटाई हो जाए, नुकेंगे तू आड़े बैठा रहे ये मरेंगे कटके, संभाले न चाले। इसी बात ही वो है, भगवान भी जब आव है कि ये तो क्या जोगे रहे नहीं, दुखी हो गए बच्चे तो, क्योंकि वो भी बाप है। और आके फिर पहला तो सारी चीज़ समझावे, ज्ञान दे है एक एक चीज़ ने जो उलझ रही थी, सूत उलझ रहा था, एक एक चीज़ समझावा है, उसका नाम है ज्ञान का सब्जेक्ट, वो भी ज़रूरी है। बिना ज्ञान जब में लागे रहे तो वो तो भक्ति में लगे रहे थे, अंधश्रद्धा थी वो, और हम गाया कर दे हम मूर्ख हाँ खल हाँ, तो मूर्खता तो जब हो जब बात समझा दे, तो उसने समझाया, ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, एक एक चीज़ सारी समझा दी। हम कैसा के थे और मैं किसा हूँ, ना भगवान के बारे में किसी ने बेराई कौन सा है, किसा है, कद आवे है, क्यों कर आवे है, के बतावे है, मारा भला क्यों कर करे है, ये इन बातों में तो किसी का भी को नहीं पता था। ईब आवे जब करे है यू काम, और यूँ कही 100 साल में सारा खेल बदल दूंगा, समझाने में लाग है, प्रकृति तो थारा गैल बदल जाएगी, मनुष्य आत्मा ने समझाने में जोर लग गए, सजे समझे को नहीं, भीतरी सा फतूर भरिया है, जो सुन रखा है वो डंगा इकट्ठा हो रहा सारा। कई आरोप बिला ये तो भक्ति नहीं ना मानते, अरे मानना के कि मैं सह तो को नहीं इसमें, बतेरे दिन मान ली अनजान में, ईब क्यों मानेंगे, जिसका रिजल्ट अच्छा होगा वो मानेंगे, जिसका भला होगा सुख होगा वह मानेंगे। ईब यो टाइम है, और जिसकी जो सारी खराबी और बेरा ना क्या है का अज्ञान अंधकार था, उसमें भगवान आवे है और फिर चांदना करके जावे है, जहाँ तक उसकी रात्रि मने है। या रात्रि थी दुखा की, अनजानपने की और अंधश्रद्धा की, या रात थी, इसकी रात के साथ तुलना करी है, जो कि रात है उसमें कि मैं सूझ जाए कोई, कड़क कांडे हैं, कड़क खड़ा है,
कि मैं कौन सूझ है, इसलिए रात तो तुलना करी गई है उसकी। या रात नहीं जो सूरज छिप गया रात होगी, या तो साधारण है रोज हो है, या रात जी दुखा की, अशांति की, बेचैनी की, अज्ञान की, और उस दिन दुखा ब्रांड माटी की, रे माटी की, सारे डाल की माटी जिसमें हो वह रात से। उस रात न मिटा के न उसकी जगह सवेरा करण खातिर, दिन करण खातिर, यानी सुख करण खातिर, समस्या मुक्त करण खातिर, विघन से मुक्त होने खातिर, वो दिन बनाने खातिर शिव भगवान ईब आ रहा है।